जो है धमकी दी है कि उन्होंने क्यों जो है कांग्रेस ज्वाइन की है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो धमकी दे रहे हैं? देखिए, बहुत गलत बात है। उत्तराखंड राज्य में आज हरीश रावत जी मेरे गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी विधानसभा से लड़ रहे हैं और आज मैं उनके समर्थन में जेसीबी पार्टी आई है, क्योंकि मैंने भाजपा और कांग्रेस ने कुछ मेरे टिकटों को तितर बितर कर दिया, जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा पाई। और आज बाबा केदार ने अगर हरीश रावत जी को हमारे क्षेत्र में भेजा है तो उनसे काम कराने के लिए भेजा है। तो जिन मुद्दों को लेकर आज उत्तराखंड के महिलाओं को लगातार 8 महीने से महिलाओं युवाओं के लेकर मेरी लड़ाई उत्तराखंड या त्वरसी बाहरी लड़ाई है। मेरे यह कि उपनल में बाहर के लोग न रखे जाएं, टेंडर बाहर के लोग को ना दिए जाएं और हमारे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार न छीना जाए। तो उसकी मेरी लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। तो अगर मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ जो जिनसे मेरी बातें सहमत हुए हैं, हरीश रावत जी इन बातों के लिए सहमत हुए हैं कि तुम्हारी जो मुद्दों की लड़ाई है उन लड़ाई के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सामने। तो इसलिए मेरा अनुरोध है उस उमेश शर्मा भाई से, रूपा देवी के पति को मैंने सुना उसने धमकाया, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इससे भाजपा को नुकसान होगा। अगर इस तरह के धमकाओगे किसी महिला को तो मैं भी उस महिला के साथ खड़ी हूँ। और आज भाजपा के तमाम पिलर टूट चुके हैं। देखिए, एक तो इन्होंने बाहर का प्रत्याशी वो भाजपा में नहीं थे, भाजपा के लोगों को नाराज किया, वो लोग इसके साथ नहीं है। कुछ युवा इसने जोड़े हुए थे, जिन युवाओं को तोड़ने में आज कामयाब हुई हूँ। तोड़ने में क्या काम आई हूँ, आज युवाओं को समझ में आ रहा है कि अगर मोहन बिष्ट विधायक बन भी जाए, मान लिया अभी तो बनेगा नहीं क्योंकि हरदा के सामने मोहन अभी बहुत जूनियर है, और फिर दूसरी बात कि हम जैसे लोग एक्सपीरियंस वाले जो राज्य हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम साथ में हरदा निश्चित जीतेंगे। अगर 1% युवाओं को मैं समझाना चाहती हूँ, 1% अगर मोहन बिष्ट जीत भी जाता है तो वो विधायक नीति नहीं खर्च कर पाएगा। वो डीएम के पास जाके शासन में अपनी फाइल, अभी भी देख लीजिए भाजपा के जितने नेता हैं उनकी विधायक नीति डम पड़ी है, क्योंकि ये विधायक नीति शासन में खर्च नहीं करने देते। तो इसलिए अगर मेरे समर्थन से अगर वो सब युवा और महिलाएं एक होकर हरीश रावत जी को समर्थन करेंगे तो इनकी लड़ाई मैं आगे जारी रखूंगी और इनकी लड़ाई मैं आगे पूरी कर पाऊंगी। जी, आपकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और आपने हरीश रावत जी को इस विधानसभा क्षेत्र से समर्थन देने का जो है घोषणा की है, तो क्या कारण रहे कि आपने हरीश रावत जी को घोषणा की? देखिए, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, 1-2.5 एकड़ होटल बेचकर रामनगर का मैंने प्रचार प्रसार पार्टी को स्टैब्लिश किया और बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी मैंने जोड़े। सबको मालूम है पूरे उत्तराखंड में 2400 होर्डिंग मैंने लगाई। उसके बाद अच्छे अच्छे कैंडिडेटों को, सरिता आर्य को बीजेपी ने ले लिया, मोहन बिष्ट बीजेपी ने ज्वाइन करा दिया, ऐसी दुर्गेश को बीजेपी ने ज्वाइन करा दिया, रेणु बिष्ट को दे दिया। बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी ने मेरे कैंडिडेट को दिया और जिससे कांग्रेस ने भी कुछ लोगों को दिया। तो मैं चुनाव नहीं लड़ा पाई, तो मैं बहुत मायूस हो गई थी। उस दिन बाबा केदार ने मेरी सुनी तो उसने कहा कि जो लड़ाई तेरी जारी है उसको जारी रख, और मेरे क्षेत्र में रातों रात रामनगर से हरीश रावत जी की टिकट काट के हमारी झोली में डाल दिया कि ताकि आज हम उनको जिता पाए और वो जो मुद्दों की लड़ाई है मैं आगे उसको अग्रसर। वरना मैं बहुत मायूस हो गई थी, क्योंकि अगर हरीश रावत रामनगर से लड़ते, अगर किसी तरह ये लोग हरा देते तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। आज मेरे गृह क्षेत्र में और बाबा केदार की पूरी कृपा है। आज देखिए लोग ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद फैला रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ मैं भारद्वाज गोत्र की उनके साथ हूँ, और हमारे जो कुल पुरोहित हैं, जो पूरी विधानसभा के पुरोहित हैं, पंत जी, उनके घर में हरदा रह रहे हैं। तो ये गलत बात है। हम ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद में ना बांटे लोगों को, हम गढ़वाल कुमाऊं में ना बांटे लोगों को, हम हिंदू मुसलमान में ना बांटे लोगों को। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी लड़ाई युवा और महिलाओं की है, उसको जारी रखें और हरदा को जिताएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर। जी, आपने क्या मुद्दे हैं आपके जो आप हरीश रावत के सामने रख रहे हैं कि जो सुना सरकार आने के बाद वो आपके मुद्दों को भी इम्प्लीमेंट करें? नहीं, हरदा कई धरनों में आए हैं। हरदा मेरे फार्मासिस्ट के मुद्दों में धरनों में भी आए हैं, पीआरडी जवानों के धरनों में भी आए हैं। हरदा ने मुझे खुद देखा है, 8-8, 10-10 धरने, 16-17 विभाग ऐसे हैं। उद्यान सहायक का है समस्या है, एनओएस टीचर की समस्या है, प्रेरक शिक्षक की समस्या है, आशा कार्यकर्ताओं की समस्या है, भोजन माताओं की समस्या है, पाटनदाइयों की समस्या है, और आपके पीआरडी जवानों की। हरदा उस मेरे धरना स्थल मुझे मुलाकात भी हुई है। मैंने लगातार 8 धरनों को, रजाई गद्दे बिस्तर तमाम, मेरे पास 3-3 टेंट के बर्तन हैं, 3-3 टेंट हाउस हैं, जो मैं उत्तराखंड के युवाओं के लिए सब व्यवस्था करती हूँ, रहने खाने इसकी। और क्योंकि लड़ाई है मेरी युवाओं के अधिकार की लड़ाई है, महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है, तो मैं उन सब मुद्दों पे हरदा ने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं सहमति में रखूंगा, और इसलिए मैंने उनको समर्थन दिया है। और बहुत जल्दी मैं उनके साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता भी करने वाली हूँ। जी,
एक आपने बयान रामनगर में दिया था कि रणजीत रावत ने हरीश रावत के 1000 करोड़ रुपए का जो झगड़ा था, उस झगड़े पे आप क्या कहें, क्या स्पष्टीकरण है, क्या है? देखिए, ये तो उस समय मैं हरदा से बहुत नाराज़ थी क्योंकि इन्होंने मेरे टिकट क्या कहते हैं छीन लिए क्योंकि कांग्रेस के लोगों में। अब फिलहाल कितने करोड़ थे वो तो देखो हवाई बातें हैं, कई लोगों ने, मैंने भी गुस्से में कह दी। और मैं कहना चाहती हूँ, हाँ ये सत्य बात है, रणजीत रावत अभी संध्या डालोकोटी को लड़ाने के लिए, हरदा को हराने के लिए 1 करोड़ रुपये दिए, ये पक्की बात है। 1000 करोड़ की बात तो मैं कह नहीं सकती, कितने हज़ार हैं या 1 करोड़ है, ये पक्की बात है कि संध्या डालोकोटी को आज सिर्फ हरीश रावत के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ लड़ा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संध्या डालोकोटी को 2000 से ऊपर वोट नहीं पड़ने। और इस वक्त सारा युवा, कल से परसों, जब 3-4 दिन से आप लोग खुद जानते हैं, इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा, चाहे मोदी आ जाए चाहे अमित शाह आ जाए, वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त मुद्दों की लड़ाई है। मोदी जी को मुद्दों की लड़ाई पता नहीं है, अमित शाह को मुद्दों की लड़ाई पता नहीं है। इस समय युवाओं की समस्या बड़े बड़े, हम इस विधानसभा के लोगों को मोदी के चेहरे पे नहीं आना है, ना अमित शाह के चेहरे पे। ये अभी इतने स्टार प्रचारक लड़ाई पागल कर देंगे लोगों को, मगर हमें समझना होगा कि हमारी लड़ाई जो लड़ रहा है हम उसके साथ हैं। जी भावना जी, एक बात है, रामनगर का रणजीत रावत की लड़ाई की वजह से हरीश रावत ने छोड़ा जी, वो लालपुर आए, उसमें रणजीत रावत को सल्ट जाना पड़ा जी, और महेंद्र पाल रामनगर आए। तो आप जो है रामनगर की स्थिति को कैसा देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से? महेंद्र पाल जीतेंगे, महेंद्र पाल आगे आएंगे, या जो संजय नेगी हैं, निर्दलीय हैं और कांग्रेस के लिए 20 सालों से काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, 20 सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वैसे और वो धरातल से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या माना जाए, वहाँ कांग्रेस का रहेगा या निर्दलीय जो संजय नेगी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं उनका जो है लोग समर्थन करेंगे, क्या रहेगा? देखिए स्थिति तो वहाँ पर संजय की अच्छी है जी, और मगर लोगों के वोट का पता नहीं। देखिए कभी कभी लास्ट मोमेंट पर लोग को क्या हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही तो कांग्रेस को समर्थन करें, वरना इस समय पोजीशन संजय नेगी की स्ट्रांग है, संजय नेगी की स्ट्रांग है क्योंकि कांग्रेस का ही बंदा था, उसके साथ उसकी टिकट काट के रणजीत रावत ने सब ये सब उनको दी। चलो जो भी फिलहाल हो सकता है, ये तो युवाओं महिलाओं के ऊपर बात है कि जब लगेगा कि 35, 40, 50 सीट कांग्रेस जीत रही तो हो सकता है कांग्रेस निकाल दे। फिलहाल वहाँ पर संजय नेगी की। रणजीत रावत की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? सल्ट में आप तो सभी जगह घूम रहे हैं, आपने पार्टी का गठन किया, आप सल्ट में गई, मानीला में गई, सब जगह गई, वहाँ की स्थिति क्या लगती है? रणजीत रावत 10 साल के बाद जा रहे हैं वहाँ। देखिए रणजीत रावत षड्यंत्रकारी आदमी है, उसको हारना चाहिए, वो बहुत बदमाश आदमी है, उसको निश्चित हारना चाहिए। कि चाहे कांग्रेस की वोट एडजस्ट हो जाए मगर रणजीत रावत को तो हारना ही चाहिए। ये बहुत षड्यंत्रकारी आदमी है, हर जगह षड्यंत्र करता है। इसको युवाओं की लड़ाई से मतलब नहीं, महिलाओं के। हाँ अगर ये बात है कि भाई कांग्रेस को आना है सरकार में, उसके लिए मैं कहूँगी एक बार को जिता दो, मगर हमें सीट रणजीत रावत की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 40 पार वैसे ही हैं। जी, वैसे चाहे अगर वो जीत के भी आएगा तब भी वो षड्यंत्र करेगा। जी, ये थी भावना पांडे जी। भावना पांडे जी ने अपने जो है बेदा